स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ठोका तो जबरदस्त गया है। और अब आगे क्या होना है? आगे ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा गया कि जारी है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर कड़े प्रहार के बाद भारत का बेहद कड़ा रुख जारी है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी रूप में अब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा किसी तरह का आतंकवाद। आगे से पाक प्रायोजित आतंकवाद की किसी भी घटना को सीधे तौर पर माना जाएगा युद्ध की कार्रवाई, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर। भविष्य में आतंकवाद की कार्रवाई का दिया जाएगा युद्ध के तरीके से ही जवाब। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी सेना को गोली का जवाब अब गोला से मिलेगा। दुश्मन की सेना की किसी भी हिमाकत का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। और भारतीय सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी ही है और जारी रहेगा। साथ ही सिंधु जल समझौता निलंबन जो है उसके समेत जो पाकिस्तान के खिलाफ तमाम कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं वो भी अभी जारी रहेंगे। और जम्मू कश्मीर पर भी साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी, किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं, कोई भूमिका नहीं। साथ ही पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर पर जब भी बात होगी सिर्फ पीओके को वापस भारत में मिलाने पर ही बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान के रवैये पर पल पल नजर रख रहे हैं और पाकिस्तान का जो आगे का रवैया है वही तय करेगा कि भारत के जवाबी कदम क्या होने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत का स्टैंड तो आतंक पर बिल्कुल स्पष्ट है। भविष्य में भी पाकिस्तान की हर आतंकी कार्रवाई का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। सुनिए रक्षा मंत्री को। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है आगे के लिए प्लान। और भारत का रुख भी पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर और सीज फायर के उल्लंघन को लेकर क्या कुछ करता है, उस पर भारत का रुख रहेगा। ईंट का जवाब पत्थर से। हमारे दो संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी जो रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी आपका इस चर्चा में। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अपने संवाददाताओं का रुख करता हूं। शैलेंद्र, जिस तरह से कि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है शैलेंद्र कि अब आगे से किसी भी तरह के आतंक के कार्रवाई को सीधे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा, यह बिल्कुल साफ है। उसी की बात कर रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से की जा रही थी। भय बिनु हो ही न प्रीति। इतना भय पैदा कर देंगे कि करने से पहले 1000 बार सोचोगे। जी बिल्कुल। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जिस तरह के वीडियो के जरिए एक संदेश दिया जा रहा है, तो बहुत स्पष्ट जवाब दिया गया रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ते हुए कि भय बिन होए न प्रीति। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश दिया जा रहा है
कि देखिए अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस होता है, तो अगर उनकी तरफ से कोई गोली चलती है तो इधर से गोला चलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट एक संदेश और संकेत दे दिया गया है। और जी। सूत्रों के हवाले से ये बात भी कही गई। और एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात जो हम निकल कर आई है कि अगर कोई भी अब आतंकी घटना होती है पाकिस्तान की तरफ से, एक तरह से उसका वहां उनके आका बैठे होते हैं, तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी इसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हम तुरंत ही उस पर एक्शन लेंगे, और चाहे सीमा के इस पार या सीमा के उस पार कहीं भी आतंकी बैठे होंगे तो हम घुसकर मारेंगे। तो अब एक तरह से कहे कि भारत की सख्त और बदली हुई नीति, वो स्पष्ट तौर पर उसका एक संदेश भी दे दिया गया है कि हम बख्शने वाले नहीं है, आप संभल जाइए अभी से। हमारा जो और कुछ भी करने से पहले एक बार जरा सोच लीजिए कि इसका क्या अंजाम होने वाला है। अक्षय साथ ही ये भी बात बिल्कुल साफ कर दी गई है अक्षय कि जो भी सिंधु जल समझौता को निलंबित करने के साथ ही जो तमाम कूटनीतिक कदम, डिप्लोमेटिक स्टेप्स जो भारत ने उठाए हैं, उससे अभी पाकिस्तान को राहत नहीं मिलने वाली लंबे समय तक, जब तक वो ये साबित ना कर दे कि अब वो सुधर गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही सख्त पैगाम, एक कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से। अक्षय बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और एक ये बड़ा रिमाइंडर भी रहने वाला है पाकिस्तान को कि जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसका जवाब कितना मजबूती से भारत ने दिया था। और जो आपने पहले सवाल ये एक्ट ऑफ वॉर वाला पूछा था शैलेंद्र से, बस इसमें कुछ बातें ऐड करना चाहूँ तो पाकिस्तान की तो पॉलिसी रही ही है कि आर्म्ड फोर्सेज उनके इतने मजबूत है ही नहीं कि भारतीय सेना से वो किसी भी तरह मुकाबला कर पाए, जो हमने पिछले 72 घंटों में साफ तौर पर देख लिया है। तो उनकी जो पॉलिसी थी डेथ्स बाय 1000 कट्स, यानी कि इतने छोटे छोटे हमले करो कि सामने वाली जो फोर्सेज है वो डिमोरलाइज पूरी तरह से हो जाए, और अपने हाथ खींच लो, अपने हाथ खड़े कर दो कि हमारी तरफ से इसमें कोई लेना देना था ही नहीं। और अगर वो प्रूफ भी करे तो उनको बोलो कि आप इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं, और उसके बाद में उनका वक्त जाया करके एक बार फिर से इसी तरह की गतिविधियां की जाए। तो उसके ऊपर भारत सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब ये एक युद्ध का ऐलान ही होगा। अगर भारत में किसी भी तरह से आतंकवादी घटना होती है और उसकी कोई भी जड़ें अगर पाकिस्तान में पाई जाती है, तो उन जड़ों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। तो साफ तौर पे भारत सरकार की तरफ से ये संदेश है। बल्कि और जो बाकी फैसले लिए गए थे, चाहे वो एयर स्पेस बंद करने का या फिर ट्रेड बंद करने का, जो वाघा बॉर्डर हमने देखा है, अटारी बॉर्डर वो बंद की गई है, या फिर सिंधु जल समझौता जो हमने अबेंस में रखा है यानी कि होल्ड पे रख दिया है, वो सभी वैसा का वैसा ही रहेगा। और डीजीएमओ लेवल टॉक्स में ये बात साफ कर दी गई कि किसी और मुद्दे के ऊपर चर्चा ना हुई है और ना होगी, और तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई कड़े कदम ना उठाया जाए आतंकवाद को खत्म करने के लिए। बहुत ही मुश्किल लौटता हूं आपके पास, अगर देखी जाए। लौटता हूं आपके पास बिल्कुल डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जिस तरह से कि बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान अब चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन किसी भी तरह से पाकिस्तान जो एक रास्ता उसने निकाला था ना अपनी विदेश नीति में, सैन्य नीति में, कायरता का, डरपोक होने का और बुजदिली का, जिसमें वो छिप करके आतंकवादियों के भेष में आम नागरिकों तक को और इस बार तो पर्यटकों तक को निशाना बना लिया। अब वो दरवाजा भी भारत ने बंद कर दिया है कि अगर ये किया तो सीधे युद्ध होगा, सीधे युद्ध होगा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा संदेश, और साथ में मैं ये कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए, दुनिया के लिए भी भारत का ये बड़ा संदेश है। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, देखिए ये बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि हम तो पहले से हमें पता है कि टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके स्टेट क्राफ्ट का पार्ट है। पर कंफ्यूजन हमारे इधर हुक्मरानों में थी कि उनको पता नहीं था, कोई प्रॉक्सी वार कहता था, कोई इसको पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कहता था। पर अब की सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक वर्ड और जोड़ देता हूं, नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी भी उससे ही चलती थी, चाहे वो अकेडमिया के लोग थे, चाहे वो जर्नलिस्ट थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि उनकी रोटी भी इधर इसी दम पे पकती थी। तो आज की सरकार जो है 2025 की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये कोई प्रॉक्सी वार नहीं है। अगर आप एक भी टेररिज्म की घटना इधर करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और दूसरा जो स्पष्टता आई है कि
कि अब बात होगी पाकिस्तान के साथ, पर दो ही मुद्दों पे बात होगी। एक तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस करने की बात होगी, और जो पाकिस्तान में बैठे टेररिज्म के आका हैं उनको वापस करेंगे तो तब बात होगी। और तीसरा जो स्पष्ट बात कर दी गई है कि अगर आप एक गोली चलाएंगे तो हम गोला बरसाएंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये स्पष्ट बात करना जरूरी थी। और पूरे विश्व को एक संदेश गया है कि पहले तो हम सिर्फ एक कागजी तौर पे कहते थे कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, बट अब हमने करके दिखाया है। क्योंकि जो पाकिस्तान ने कायरतापूर्वक एक घटनाएं की हैं जी, एक तो वो हमारे इनोसेंट टूरिस्ट को मारते हैं, और दूसरा जब हमने उनके टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया तो पाकिस्तान जो है वो हमारे सिविलियन ठिकाने पे अटैक कर रहा है। तो ये क्लियरली शो करता है कि पाकिस्तान इज विद टेररिज्म, पाकिस्तान इज ऑफ टेररिस्ट एंड पाकिस्तान इज फॉर टेररिस्ट। ठीक है, बिल्कुल, ये फॉर बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है और बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए अब वो रास्ता बंद हो चुका है, वो बहाने बंद हो चुके हैं। लेकिन शैलेंद्र, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, आगे क्या करेगा, इस पर पल पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं, ताकि उसी हिसाब से उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। पल पल नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद ही। लालचंद, आपने आज देखी होगी, आपसे थोड़ी देर पहले दोपहर में जब बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं NSA अजीत डोभाल मौजूद थे। कल भी बैठक हुई थी। तो पिछले हम 3 दिनों में देख रहे हैं कि हर दिन लगातार बैठक हो रही है और पल पल की जानकारी ली जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि एक निर्देश स्पष्ट तौर पर पहली ही जो CCS की बैठक हुई थी उसमें दिया गया था, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, कायराना हमला, उसके बाद ये कहा गया था कि सेना को पूरी खुली छूट है और 140 करोड़ देश की जनता का भरोसा सेना को हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल उसी दिन ये संदेश दे दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जो भी उचित कार्रवाई लगती है वो सेना को पूरी छूट है। और हमने देखा भी कि पहली बार हम POK के आगे जाकर पाकिस्तान में हमने 9 जो ठिकाने 9 आतंकी ठिकानों पर 100 किलोमीटर अंदर तक भी गए हैं, उसमें 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे, बिल्कुल, बिल्कुल। 5 POK में थे। तो ये संदेश बहुत स्पष्ट था कि आतंकियों को अपने यहाँ छुपाकर अब आप आसानी से बच नहीं सकते। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। ये घर में घुसकर आतंकी बिल्कुल, और आगे भी और ज्यादा बड़ी कार्रवाई होगी। अक्षय, एक और संदेश है अक्षय, जब ये कहा गया है कि पाकिस्तान से ही सिर्फ बात होगी जम्मू कश्मीर पर, और वो भी सिर्फ POK वापस लेने के लिए बात होगी, तो इसमें भी भारत ने एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी तीसरे के लिए कोई जगह है नहीं इस मामले में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान स्टेट का एक नेचर अगर आप देखें तो एक रोग कंट्री की तरह है, यानी कि एक ऐसा देश जो पूरी तरह से सड़ चुका है, अंदर से बीमार हो चुका है, और वो सिर्फ एक ही बात समझता है जो है लातों की बात, यानी कि जब आप फोर्स जब तक आप नहीं दिखाएंगे पाकिस्तान आपको कमजोर समझता रहेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे फोर्सेज ने महज 24 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान के तकरीबन 16-17 में से 11 बेसेस जो एयर बेसेस थे उनको अपना निशाना बनाकर अगर न्यूट्रलाइज किया है। और कई सारे बेस तो ऐसी भी है जहां पर एयर स्ट्रिप में इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं कि वहां पर अब कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान को एक क्षमताओं का, भारत की क्षमताओं का एहसास हो गया है। और आप जियोपॉलिटिक्स में देखिए, आप जानते ही होंगे कि यू कैन मेक नेगोशिएशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर, यानी कि आप तभी बात कर सकते हैं या फिर आप डिमांड तभी कर सकते हैं जब आप एक उस शक्ति की स्थिति में, एक उस पावर की स्थिति में जब आप डिक्टेट कर पाए। भारत ने महज 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को अपनी सैन्य क्षमताओं का एहसास करा दिया है। इसलिए अब जो बातें की जा रही है वो बराबरी की नहीं, अब हमारी तरफ से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, चीजें बताई जा रही है कि अब आप ऐसा करेंगे, वरना हमारी तरफ से इस कार्रवाई को बढ़ाकर सभी पूरे देश में फैला दिया जाएगा। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, कुछ उम्मीद की जाए पाकिस्तान से सुधरने की? क्योंकि जिस तरह से कड़ा पैगाम भारत की तरफ से जा रहा है, और जो अभी उसने पिछले कुछ दिनों में देख लिया कि भारत क्या कर सकता है, कहां तक अंदर जाकर कर सकता है, क्या कर सकता है, ताकि वो देखिए किस तरह त्राहिमाम करते हुए सीज फायर के लिए फोन करने लगा, है ना। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान अब भारत के इस कड़े रुख से थोड़ा बहुत कम से कम उसको कुछ अकल आएगी आगे के लिए?
लालचंद जी, आपने कभी सुना है कि कुत्ते की दुम सीधी होती है? ये बड़ा ये ना, चाहे इस कहावत को पाकिस्तान के साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जोड़ते हैं और मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बोलिए। तो कुत्ते की दुम जो है वो सीधी नहीं हो सकती है। मुझे लगता है हमें विजिलेंट रहना चाहिए हाँ। और हमें पाकिस्तान के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ सुधरेगा। जी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप जो है वो उनको न्यूट्रलाइज करेगा, हाँ। क्योंकि नहीं, पाकिस्तान हम कर की देंगे जो फिर इसी तरह से सर, वो नहीं करेगा, हम ही कर देंगे फिर इस तरह से, हम जैसे करेंगे, किया। वही हम करेंगे। हाँ। और हमने वो करके दिखाया है। मुझे लगता है कि भारत की सेना ने अपना जो शौर्य है वो दिखाया है। जम्मू कश्मीर के जितने भी सिविलियन ठिकानों पे जितने भी अटैक्स हुए हैं, आज लोग सुरक्षित बैठे हैं, तो वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल। हमारी भारतीय फौज है, बिल्कुल। एयरफोर्स है। मैं उनको सैल्यूट इसकी करना चाहता तारीफ हूं। तो दुनिया आज भर में हो रही है और निश्चित और- तौर पर दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है, पाकिस्तान ने भी देखा है। बस याद रखे भविष्य के लिए भारत की शक्ति को। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, शैलेंद्र और अक्षय, आप लोगों का भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।